नहीं जी। मैं रजत सिंह के पास चलता हूँ। रजत सिंह, आपसे मेरा वो सवाल कि मुझे बड़ी खिन्नता हो रही है कि आखिर ये संस्थान प्रशिक्षण वाले क्यों चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने सुना हो, कि जब ये तय हो गया कि भाई हफ्ते भर तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो मालगाड़ी भी नहीं आएगी, तो स्टेशन का गेट बंद करो, ताला लगाओ, टिकट क्यों बांट रहे हो? जो यात्री अंदर जाएगा वो क्या करेगा? वो भजन करेगा। ये क्या खेल है भाई? जब अनुपात इतना बड़ा समानुपात हो गया कि अब बरसों बरस नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ये बंद करो। बीएड के स्कूल, बीटीसी के स्कूल, दिस दैट सब। रजत, नहीं, इसमें भी पैसा जा रहा है ना युवा का। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत आभार, जो आप लगातार मुद्दा उठा करके हम सबका मुद्दे को जीवंत करते रहते हैं और आते हैं अपने पॉइंट पर। सर की जो आपने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती ये नहीं दे रहे हैं, ये बताते रहते हैं कि अनुपात समानुपात की जो पहेली है ये तो कभी सुलझेगी नहीं, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, वो भी ये पहेली कम से कम अपने कार्यकाल में लगातार बताते रहते थे कि जो हमारा अनुपात समानुपात है ये बराबर है। उनका तो सरप्लस में भी रहता था, लेकिन उस समय लगातार हम सबके द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर उनकी ये पहली फेल हुई और अंततः उन्होंने ये चीज का आदेश भी दिया था और लिखित आश्वासन भी दिया था कि अगली भर्ती 17,000 के विज्ञापन पर करेंगे। लेकिन अंततः वो चुनाव हारने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री जी अपने पद पे नहीं रहे, फिर मौजूदा जो है संदीप सिंह जी अपने पद पे आए और यही पहली वो भी अपने कार्यकाल में बता रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है और भर्ती नहीं दे पाएंगे। सर एक सबसे बड़ा ये कारण है कि अगर इन्होंने एक अपने जवाब में ये बताया है कि 51,112 पद रिक्त है लेकिन विचाराधीन है। क्यों विचाराधीन है? जब पद रिक्त है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, तो आप पद क्यों नहीं सृजित कर रहे हैं? किस चीज का जो है आप कहां पे विचाराधीन है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहाँ जो है बच्चों के लिए साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, शिक्षा में कोई रोक नहीं हो सकता है। क्यों विचाराधीन है? अधिकारी रोक रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी पद नहीं देना चाहते, किस लिए, किन वजहों पर? एक मिनट रुकिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। एक और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस शिक्षा मंत्री संदीप बाबू कह रहे हैं कि जितने अध्यापक चाहिए उतने भरपूर हैं, सरल भाषा में, ठीक। दूसरी बात मैं आप ही लोगों से सुनता हूं कि जी 51,000 भर्ती खाली है, ठीक, सरकार ने ऐसा कहा। तो ये तो नहीं हो सकता कि यही चीज काला एक सोमवार को काला और मंगल को सफेद तो नहीं चलेगा ना। या तो समानुपात है या भर्ती खाली है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। वही तो सर, यही तो चीजें बहुत पेचीदा और ये पहेली एकदम बन चुकी है, इसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी एक तरफ ये कहते हैं 51,112 पद रिक्त है और विचाराधीन है, तो ये कहां पे अटका हुआ है? और दूसरी तरफ ये जो बोलते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। अरे आपका जो है, आप कहते हैं क्या 2016 और 17 से क्या बच्चों की संख्याओं में बढ़ोतरी नहीं हुई? क्या शिक्षा मित्र अध्यापक रिटायरमेंट नहीं हुए? कि अभी हाल ही में जो है प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो है प्रदेश मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मित्र रिटायर भी हो रहे हैं। क्या इनकी जगह पे कोई पद भर्ती रिक्त नहीं हुआ? क्या जो शिक्षक हैं 2016 से रहा है, क्या मार्च तक 10,000 प्रतिवर्ष रिटायरमेंट नहीं होता है? क्या सरकार ने 68,500 और 69,000 भर्ती का जो प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, ये सूबेदार सिंह सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका में कटाव प्रकरण में भी सरकार ने कहा 51,000 पद का 112 पद रिक्त है और प्लस शिक्षा मित्र का जब मामला चला हुआ था तब अपात्र रूप में जब कहा गया था, उस मामले में भी सरकार ने कहा था कि हम ये भर्ती पद उनकी जगह पे दे रहे हैं। अगर आज सरकार शिक्षा मित्रों को रखना चाहती है तो रख सकती है, लेकिन जो एक तरफ ये कहती है कि ये उनकी बराबर अहर्ता नहीं है, दूसरी तरफ उनका वेतन भी रोक रखा हुआ है। ये क्या चल रहा है? एक तरफ कहते हैं विचाराधीन है पद, दूसरी तरफ ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं, तीसरी तरफ ये डीएलएड बीएड का लगातार ये प्रशिक्षण कोर्स संचालित कर रहे हैं, समय से जो है भर्ती समय पर ये अपना विज्ञापन जारी करते हैं और ग्रेजुएशन करके आए हुए छात्रों को 80,000 40,000 की डीडी लेकर के उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ सकते हैं। आज
4 साल 5 साल से सरकार से इस लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। हमारे जैसे स्वयं लाखों छात्र मानसिक तनाव में हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, अन्य क्षेत्रों में जा जाकर तैयारी कर रहे हैं। अपनी योग्यता की बात को लेकर वो रात दिन मेहनत करते हैं। सर, हम तो इलाहाबाद की पावन धरती पर रह करके एक 10 बाई 10 के कमरे में रहकर लगातार तैयारी कर रहे हैं। लाठियां खाएं, गाली खाएं, एक मिनट रजत, एक मिनट। लेकिन अभी बीच में मैं देख रहा था कि तमाम कोचिंग वालों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया था कि खुल गई भर्ती, खुल गई, जल्दी आओ, कोचिंग पाओ, भर्ती में मास्टर बनने का सुनहरा मौका। तो बहुत सारे बच्चे तो वहां भी पैसा दिए आए होंगे। अब इन्होंने कह दिया कि जी कोई विचाराधीन नहीं, अब क्या होगा? सर, जिस प्रकार से जो है बच्चे भर्ती का जिस प्रकार बच्चों का उद्दीपक भर्ती है, उसी प्रकार से कोचिंग संस्थानों का उद्दीपक हम सब बच्चे हैं। क्योंकि जब तक उनके कोचिंग संस्थान में हम सब जैसे छात्र पढ़ने नहीं जाएंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसी प्रकार वो सब सपने दिखा करके कि आओ पहले पाओ, जिस प्रकार से कोई बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं बताती रहती है भर्ती आ रही है तो पढ़िए। क्योंकि भाई उन्हें भी तो अपना घर परिवार चलाना है, हमको भी तो नौकरी लेकर के अपने घर परिवार को देखना। उसी प्रकार से अगर ऐसा झूठा अफवाहें ना फैलाए तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे?